हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कुछ बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे एनपीओ के ऊपर और मैंने आपको होमवर्क भी दिया। तो बच्चों, किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा तो इसका मतलब सबको सब समझ आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास में हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे मैं आपको वो दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो बच्चों, ये है वो क्वेश्चन नंबर 41। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं और पिछले वाले पेज में इसके पीछे एडजस्टमेंट्स गिवन है। तो ये कुछ इसके एडजस्टमेंट्स हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो फिर एक बार पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं आपके साथ, फिर मैं इसको आगे आपको सॉल्व कराऊँगा। मॉडर्न क्लब बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2015 वॉज एज अंडर। तो बच्चों, जो हम वर्किंग में बनाते थे वो वाली बैलेंस शीट इन्होंने हमें गिवन कर दी यहीं पर। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमको कैपिटल फंड भी गिवन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इन्होंने गिवन कर दी। ठीक है, फिर नीचे एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हमें बाद में देखना है। फिर एडजस्टमेंट्स बोली, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर 550 बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 400 फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सैलरीज स्टिल अनपेड आर ₹600, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड एट इतना। ठीक है, फिर लास्ट में बोला प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रीसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए सिर्फ इसमें मेरे को एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट तो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे हैं बच्चों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों, आप कुछ बच्चों का अगर ये डाउट है कि सर आप तो पुराने वाले बेस मॉडल, जो भी इसका पुराना वाला मॉडल है, ये एडिशन है बुक का, आप उससे क्वेश्चन करा रहे हो, क्या ये क्वेश्चन हमारे सेम होंगे इस बार इस वाले नए एडिशन में? तो बच्चों, बिल्कुल आपके सेम क्वेश्चन है। मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा कि लगभग सारे क्वेश्चंस वही हैं। आज मैं आपको होमवर्क दूंगा आपकी नई वाली बुक से। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने फॉर्मेट्स बना लिए हैं इसके। तो चलिए, अब मैंने आपको जैसा बताया एडजस्टमेंट से सॉल्व करना होता है, तो आइए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। 1 तो लिखा है बच्चों, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर 500 बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 400 फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो एक बार हम सब्सक्रिप्शन देखते हैं। तो हमको रिसिप्ट साइड सब्सक्रिप्शंस गिवन है 18,100 रुपये। तो आइए, बाय सब्सक्रिप्शन 18,100 रुपये। तो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन वैसे आप नोट डाउन कर लेना, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको आपकी जो नई वाली बुक एडिशन है, जिसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एकदम हूबहू यही सेम क्वेश्चन होगा, सिर्फ डेटिंग चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ 1 अप्रैल 15 है तो वहाँ 1 अप्रैल 19 हो सकता है, डेट चेंज हो सकती है, लेकिन डाटा वही होगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो आप ये क्वेश्चन वहाँ पे भी चेक कर सकते हो एक बार। ठीक है बच्चों, तो हमको सब्सक्रिप्शन गिवन थी 18,100 रुपये। फिर हमको बोला गया कि आपको सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर 550, यानी ये क्या है, प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 550। ठीक है बच्चों, उसके अलावा क्या बोला गया था, सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 400 फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर है। तो बच्चों, ये तो लेस होता है, तो माइनस होता है एडवांस ऑफ
करंट ईयर, जो कि था 400 रुपीज़। ठीक है बच्चों, इसके अलावा यहाँ पे तो कोई बात नहीं करी गई, लेकिन अंदर आप देखोगे ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको सब्सक्रिप्शन इन एडवांस दिखेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में बच्चों लाइबिलिटी साइड आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको ये पता नहीं चल रहा तो। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो हमको गिवन थी वहाँ पे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस गिवन है बच्चों 600, और हमको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी गिवन है 800। तो बच्चों इनकी भी पोस्टिंग हमें करनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन इनकम निकालते टाइम। तो बच्चों सबसे पहले हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन है, तो वो प्लस होती है बच्चों प्रीवियस ईयर की, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, जो कि हमको 600 गिवन था, और इसमें से लेस होगा आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, जो कि था 800 रुपीज़। बच्चों ये आपको समझ आया? इसको सॉल्व करके आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 18,050 रुपये। बहुत इजी था बच्चों ये तो। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हमने सॉल्व करी। अब बच्चों क्योंकि प्रीवियस ईयर वाली जो भी चीज़ें हैं वो तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में पहले से हैं, तो हम करंट ईयर वाली को करंट ईयर वाली बैलेंस शीट में डाल देते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 550, तो बच्चों कहाँ लिखना पड़ता है इसको हमको? एसेट साइड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चों? 550, और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी गिवन है बच्चों इसका। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 600 है ना बच्चों, एडवांस करंट ईयर का। अच्छा, एडवांस ऑफ करंट ईयर बच्चों 400 है, 600 नहीं है, 400 है, मिस्टेक। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या बोला हमें? बोला गया सैलरीज स्टिल अनपेड आर 600। सैलरीज के बारे में बोल दिया बच्चों। तो आप अंदर जाइए, 2 सैलरीज आपको गिवन होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट साइड, और वो सैलरीज मुझे कितने की दिख रही है? वेजेस एंड सैलरीज है बच्चों 6,000 की, 6,000 की, और प्लस होगा उसमें आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर हमको गिवन है 600, पीछे गिवन था। एक बार हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में भी चेक कर लेंगे कि कहीं कोई आउटस्टैंडिंग तो नहीं था। तो बच्चों देखो लिखा हुआ है सैलरीज अनपेड 1100, तो वो भी लेस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 1100। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बच्चों कहाँ चला जाएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में सैलरीज आउटस्टैंडिंग, $600। ठीक है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। बोला गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर नाउ अवेल्ड एट ₹4,500, यानी जो भी हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे अब उनकी वैल्यू कितनी हो गई है? 4,500। ठीक है, एक बार अंदर देख लेते हैं। अंदर बच्चों आपको ओपनिंग में दिखेगा कि हमारे कितने के थे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? वो थे 5,000 रुपीज़ के। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान से समझना है, बैलेंस शीट में ही समझते हैं हम। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, तो बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिवन है 5,000 के, और बच्चों आपको पेमेंट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड भी दिखाए कि हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के खरीदे। तो बच्चों हमने और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं 2,000 रुपये के। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बच्चों आपको दिखेगा रिसिप्ट साइड कि सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो 1,000 रुपये के हमने 600 रुपये में बेच दिए। तो बच्चों 1,000 रुपये के अगर बेच दिए तो वो तो लेस हो ही जाएंगे। अब ये बचे कितने के? 6,000 रुपये के बच्चों हमारे बच गए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये बात आपको क्लियर हुई? लेकिन ये 6,000 यहाँ बाहर ना लिख के मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। 6,000 हमारे बच गए, लेकिन हमें एडजस्टमेंट में क्या बोला गया था? बोला गया आपके जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है आर नाउ वैल्यूड एट 4,500, यानी अब वो 4,500 के हो चुके हैं।
इसका मतलब उन पे 1500 का डेप लगा होगा बच्चों, ये डेप्रिसिएशन लगा होगा इनके ऊपर, लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। समझ आया मैंने कैसे किया इसको सॉल्व? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास जितने के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे वो, प्लस साल के बीच में हमने जितने खरीदे वो, माइनस जो हमने सेल कर दिया बुक वैल्यू वो, जो कि सॉल्व करके आया 6000। लेकिन क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट है वहाँ पे बोला कि अब ये 4500 के रह गए, इसका मतलब 1500 का डेप्रिसिएशन होगा बच्चों। ये बात आपको क्लियर हुई? तो डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इस तरफ आएगा बच्चों, टू डेप ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 1500। और बच्चों इस केस में हमको लॉस भी हुआ है, आप देखोगे हमने 1000 की चीज़ को 600 में सेल कर दिया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो कि कितने का लॉस हुआ है मुझको, 400 रुपीज़ का। तो बच्चों ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद बच्चों आगे बोला प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आफ्टर चार्जिंग 10% ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिलियार्ड टेबल्स। तो हमको बिलियार्ड टेबल पे डेप्रिसिएशन लगाना है बच्चों, लास्ट एडजस्टमेंट है। तो अंदर देखते हैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में कि हम पे बिलियार्ड टेबल कितने की है। तो बिलियार्ड टेबल है बच्चों 6000 रुपये की। उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं पेमेंट साइड की हमने कहीं और तो नहीं खरीदी, तो बिल्कुल नहीं, और नहीं खरीदी हमने, तो ओपनिंग में ही डेप लगेगा, यानी बिलियार्ड टेबल्स जो कि थी 6000, उसमें से लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन पूरे साल का 600 रुपये, 5400 बचेगा बच्चों। और ये डेप्रिसिएशन को यहाँ भी शो करना पड़ेगा, टू डेप ऑन बिलियार्ड टेबल्स 600। यहाँ तक बच्चों क्लियर? अब हमारी सारी एडजस्टमेंट्स ख़त्म हो गई बच्चों। तो चलिए अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खाली करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ। तो बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 3900 है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है अभी। इसके अलावा फिर बच्चों सब्सक्रिप्शन वो हमने ख़त्म कर दिया बच्चों, सब्सक्रिप्शन इनकम सॉल्व करके। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 150, तो बच्चों ये आना चाहिए, क्या ये आना चाहिए? सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 150 रुपीज़ का बेचा बच्चों हमने इसको, तो इससे हमारे पास पैसा आएगा या जाएगा? इससे पैसा आएगा। तो बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 150 रुपीज़। नेक्स्ट है बच्चों फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाला जो हमने सेल करा वो वाला पॉइंट हमने कर लिया। सो फिर बच्चों एंट्रेंस फीस 200, तो एंट्रेंस फीस आती है 200। नेक्स्ट है बच्चों लाइफ मेंबरशिप फ़ीस 5000। तो मैंने आपको क्या बताया था लाइफ मेंबरशिप फ़ीस के बारे में? ये एक कैपिटल नेचर की चीज़ है, कैपिटल रिसिप्ट है हमारी, ये लाइफ मेंबरशिप फ़ीस है 5000, तो ये लाइबिलिटी साइड आ जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो बच्चों ये तो टूर्नामेंट से रिलेटेड हो गया, तो उससे पहले बच्चों हमको देखना पड़ेगा कि टूर्नामेंट फंड कितना है हमारे पास, उसका ओपनिंग बैलेंस चाहिए होता है बच्चों हमको। तो ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ मिलेगा आपको? ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो देखो आपको मिलेगा 6000, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाइए लाइबिलिटी साइड 6000। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट आई तो वो आपको पता है प्लस होती है, टू डोनेशंस 2000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब हमारी सारी की सारी रिसिप्ट साइड्स ख़त्म। इसके अलावा बच्चों अब आते हैं पेमेंट साइड, वेजेस एंड सैलरीज हो गया बच्चों, सैलरी आ गई थी बात। उसके बाद बच्चों गिवन है अनकीप ऑफ ग्राउंड, तो ये बच्चों एक तरीके का हमारा एक्सपेंस होता है। अनकीप ऑफ ग्राउंड है 1000 रुपीज़। नेक्स्ट है बच्चों स्टेशनरी, तो ये भी एक्सपेंस है।
स्टेशनरी है 1500। नेक्स्ट है बच्चों ऑडिट फ़ी, तो ये भी हमारा एक एक्सपेंस है। ऑडिट फ़ी कितने की है? 200। फिर नेक्स्ट है बच्चों एक्सपेंसेस ऑन टीम। बच्चों ये कैसा एक्सपेंस आ गया? टीम यानी कि टूर्नामेंट रिलेटेड है ये। माइनस एक्सपेंस कहाँ से होंगे? फिर टूर्नामेंट फंड से ही होंगे। 6500 एक्सपेंस थे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो बच्चों ये वाला हमने स्टार्ट कर लिया था, देखो यहाँ पे हमने इसकी सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया था। फिर बच्चों इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया है, तो चलिए इन्वेस्टमेंट देखते हैं। 5% इन्वेस्टमेंट है जो कि हमने करी 1 अक्टूबर 2015 को। तो आपको इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 4000 रुपीज़ की, जिस पे कि 5% इंटरेस्ट है, लेकिन 1 अक्टूबर को करी है तो सिर्फ 12 मंथ्स का। बच्चों ये सॉल्व करेंगे अगर हम, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा? ये सिर्फ आ जाएगा 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ आएगा बच्चों ये सब। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आके हमको बैलेंस शीट में भी ये चीज़ शो करनी पड़ेगी। 5% इन्वेस्टमेंट जो कि कितने की है? 4000 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट जो कि है 100 रुपीज़ का, 4100। ये बात आपको क्लियर हो गई बच्चों, किस हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट को सॉल्व किया। लास्ट में बच्चों कैश एट बैंक बैलेंस, तो ये तो हमको शो करना पड़ेगा। कैश एंड बैंक क्लोजिंग का है, तो बच्चों क्लोजिंग को क्लोजिंग बैलेंस शीट में 8750 रुपीज़। इतना करने के बाद बच्चों अब आपका एक और लास्ट स्टेप बचा है। जब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन होती है तो आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो अभी भी अनरिकॉर्डेड है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। हम देखते हैं बच्चों लायबिलिटी साइड से सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हम यहाँ पे गिवन था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सैलरीज अनपेड, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। बच्चों टूर्नामेंट फ़ंड है, वो भी हमने ले लिया था यहाँ से। अब यहाँ से हमको कैपिटल फ़ंड, अब टूर्नामेंट फ़ंड हम क्लोज कर सकते हैं। हमको क्या गिवन है बच्चों? कैपिटल फ़ंड, जिसके लिए हम वर्किंग में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे, वो चीज़ यहाँ पे गिवन थी बच्चों। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना कैपिटल फ़ंड का? 20,000। तो ये हम यहाँ से लिख लेंगे। फिर इस तरफ बच्चों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो हम ख़त्म कर चुके हैं। ग्राउंड्स हैं बच्चों देखो 12,000 रुपीज़ के, लेकिन ये अभी तक हमने कहीं भी शो नहीं करे, तो ये अभी तक इसका मतलब ये माना जाएगा कि वैसे के वैसे ही पड़े हैं, जैसे ओपनिंग में थे अभी भी वैसे ही हैं क्लोजिंग में। तो हम इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। बिलियर्ड टेबल बच्चों 6000 की है, इसके ऊपर हम काम कर चुके हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कर चुके हैं। अब सब हो गया बच्चों, तो चलिए इसे ख़त्म कर लेते हैं यहाँ से। बच्चों यहाँ का टोटल आ जाएगा 18,500 रुपये, जिसमें से जब ये सारी एक्सपेंसेस माइनस होंगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना आएगा। तो बच्चों यहाँ पे सरप्लस आना चाहिए एज बैलेंसिंग फिगर 7800। तो ये सरप्लस का क्या करते हैं बच्चों, हम इसको प्लस करते हैं हम कैपिटल फंड में 7800, कितना आ जाएगा 27,800। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब जब हमने यहाँ का टोटल किया तो ये आया 35,300, और जब यहाँ का टोटल किया तो ये भी आया 35,300। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये रहा इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट।
और ये रही इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन शो कर देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा बच्चों क्वेश्चन। लिखा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मुंबई क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कुछ इसका हमको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है बड़ा सा, और यहाँ कुछ एडजस्टमेंट है बच्चों। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर मैं आपके साथ इसको नोट साथ में रीड करेंगे। तो आप इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चों, तो आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझको इसमें बनाना है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इसमें एक बच्चों मेरे को बना के देना है इनको बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। तो बच्चों इनको एक क्लोजिंग बैलेंस शीट भी मुझे बना के देनी है, जैसा कि मेरे को बोला गया क्वेश्चन में। और बच्चों वर्किंग नोट, जिसमें मुझे पता है मुझे एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि इस चीज़ में वो चीज़ गिवन नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन नहीं है। एज एट 31 मार्च 2015 या फिर 1 अप्रैल 2015 भी आप लिख सकते हैं बच्चों इसको, ओपनिंग बैलेंस शीट को। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया, आपको जो क्वेश्चन है हमेशा आपको कैसे पढ़ना है, वो क्वेश्चन आपको हमेशा क्वेश्चन एडजस्टमेंट से पढ़ना है। तो इसमें बच्चों सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है वो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। तो अंदर देखोगे आपने बच्चों क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, और अब आपको सिर्फ यहाँ समझना है, आपके हाथ में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। एक बार आप चाहो तो अगर क्वेश्चन नोट डाउन ना करना हो तो एक बार आप चाहो तो 12th की जो लिंक है बुक की, उसमें भी ये क्वेश्चन आप ढूंढ सकते हो, आपको ये क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्रिप्शन जो हमको गिवन है इस क्वेश्चन में वो गिवन है 12,000 की बच्चों सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद बोला गया कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 2015-16 900, यानी बच्चों करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 900। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 16-17 यानी नेक्स्ट ईयर का, तो बच्चों ये लेस होता है माइनस एडवांस ऑफ करंट ईयर, जो कि गिवन है इसमें 350। बस बच्चों सिर्फ इतना ही है इसमें, तो इसको आप सॉल्व करोगे 12,550 रुपीज़। और ये बच्चों कहाँ जाना चाहिए, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 900।
तो वो यहाँ आना चाहिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 900। और बच्चों एडवांस सब्सक्रिप्शन भी था करंट ईयर का, वो था 350 का, तो वो लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 1 ख़त्म। एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग। तो बच्चों 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, आप देखो आपको गिवन होगी पेमेंट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चों 200 मुझे दिखा, 200 प्लस आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है बच्चों। ये जब कुछ ना बोले तो करंट ईयर ही उसको माना जाता है। 240 आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चों किस तरफ आना चाहिए, लाइबिलिटी साइड में करंट ईयर की। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस 40 रुपीज़। फिर बच्चों थर्ड एडजस्टमेंट जो है उसमें बोला गया मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड 90। बच्चों ये भी एक्सपेंस के बारे में बोला गया। तो 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आपको अंदर मिसलेनियस एक्सपेंस गिवन होंगे 500 के, जिसमें से लेस हो जाएगा एडवांस ऑफ करंट ईयर। प्रीपेड या एडवांस बच्चों एक ही बात होती है, 90 रुपीज़, ये आ जाएगा 410। एडवांस ऑफ करंट ईयर किधर आएगा बच्चों, इस तरफ, एडवांस मिसलेनियस एक्सपेंसेस 90 रुपीज़। ठीक है बच्चों, फोर्थ एडजस्टमेंट बोला गया एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू इनकम। बच्चों ये आपको यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि एंट्रेंस फीस को रिवेन्यू इनकम मानना। अगर ये वाली लाइन नहीं भी बोलते तो भी हम रिवेन्यू ही मानते हैं, रिवेन्यू इनकम ही मानते हैं, हम उसको हमेशा यहीं पर ही शो करते हैं बाय एंट्रेंस फीस। तो कितनी एंट्रेंस फीस है बच्चों, आप अंदर देख सकते हैं, एंट्रेंस फीस है बच्चों 1000 रुपीज़, तो आप यहाँ पे उसको लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर फिफ्थ एडजस्टमेंट बोला गया 8% इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला गया। तो जब भी बच्चों आपको ऐसी एडजस्टमेंट मिले ना, तो आपको बस एक काम करना है कि आपको सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट ढूंढ लेनी है, क्योंकि इसने यहाँ पे इंटरेस्ट बात करी है ना, 8% एक्रूड है इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ढूंढ लेनी है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप इस टाइप के केस में ये होना चाहिए कि आपको रिसिप्ट साइड देखना है कि हमको कहीं कुछ भी इंटरेस्ट मिला तो नहीं। तो बच्चों मुझे दिखा कि हमको इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे 100 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब आपको इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी वर्किंग दिखाता हूँ। इन्वेस्टमेंट थी 6000 रुपीज़ की, इसने बोला 8% इंटरेस्ट मिलना चाहिए जो कि एक्रूड है अभी फॉर 5 मंथ्स, तो आपको ये 5 मंथ्स करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करके बच्चों कितना आएगा, ये बच्चों आ रहा है 200 आ रहा है बच्चों ये। तो यानी कि ऐड हो जाएगा बच्चों इसमें कि अभी भी एक्रूड है, एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 200 है बच्चों ये, तो ये 300 टोटल बाहर आएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कि आप जब ऐसे पहले सॉल्व करते थे तो ये 200 को टोटल बाहर लिखते थे, लेकिन बच्चों यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि फॉर 5 मंथ अभी भी एक्रूड है, ये टोटल इंटरेस्ट नहीं बोला आपको। मतलब वो वाली लाइन कुछ इस तरीके की होती है कि 6% या 8% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ पे एक्रूड बोला है, सिर्फ सीधा एक्रूड की बात बताइए। तो आप ये सारी जो कैलकुलेशन कर रहे हो ये एक्रूड के लिए करोगे। ठीक है बच्चों, ये कैसे मैंने लिखा आप समझ गए होगे। इसको अब हमें बैलेंस शीट में भी शो करना पड़ेगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है 6000 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, तो एक्रूड इंटरेस्ट है 200, 6200। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो फिफ्थ एडजस्टमेंट भी हो गई हमारी।
लास्ट एडजस्टमेंट क्या है बच्चों, बोला गया बिलियार्ड टेबल कॉस्टिंग 30,000 वॉज परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। कह रहा है पिछले साल तुमने एक बिलियार्ड टेबल खरीदी थी 30,000 रुपये की, एंड 22,000 वर पेड फॉर इट। ठीक है बच्चों, तो हमने पिछले साल खरीदी थी, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर रहा है। अगर हमने बिलियार्ड टेबल खरीदी थी तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में बिलियार्ड टेबल होनी चाहिए 30,000 की। और बच्चों हमने आगे लिखा है 22,000 वर पेड फॉर इट। कह रहा है उसमें से 22,000 रुपये आपने पे कर दिए थे, यानी इस साल हमने जब 30,000 रुपये की बिलियार्ड टेबल खरीदी, इसके हमने 22,000 पे कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी 8,000 पे करने होंगे, जिसको मुझे यहाँ पे क्रेडिटर्स शो करना पड़ेगा 8,000 रुपीज़। बताओ बच्चों ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं। मान लीजिए ये बोला गया कि मैंने एक हफ्ते पहले 30,000 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है बच्चों, और ये मैं एक हफ्ते पहले की ही अकाउंटिंग कर रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है। तो एक हफ्ते पहले मैंने 30,000 रुपये का सामान खरीदा और 22,000 रुपये उसको उसी टाइम दे दिए। तो इसका साफ साफ मतलब ये होगा कि 8,000 रुपये मुझे अभी भी उसको पे करने। ये क्रेडिटर्स मेरे को 8,000 रुपये वही वाले लिखने पड़ेंगे बच्चों यहाँ पे। ये बहुत छोटी सी बात है, अगर आपको समझ आई हो तो अच्छी बात है, वरना आप वीडियो को एक और बार देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आगे एडजस्टमेंट सारी ख़त्म, और जब एडजस्टमेंट ख़त्म हो जाती है बच्चों तो आपको क्या करना होता है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट खाली करना होता है। ठीक है, तो हम रिसिप्ट साइड से करते हैं। सबसे पहले गिवन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, यानी ओपनिंग की बात करती, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो हैंड में बच्चों हमारे 4,000 है और कैश एट बैंक हमारे 10,000 है, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। फिर बच्चों गिवन है डोनेशंस, तो ये तो इनकम हो गई, डोनेशंस इनकम हो गई। डोनेशन के आगे कुछ नहीं लिखा है, यानी ये जनरल डोनेशन मानी जाएगी 5,000 की। ठीक है बच्चों। फिर लिखी हुई है सब्सक्रिप्शन, तो वो हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर है इंटरेस्ट एंट्रेंस फीस बच्चों, तो वो एंट्रेंस फीस भी हम यहाँ पे डाल चुके हैं 1,000 रुपये। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी हम कर चुके हैं बच्चों। फिर इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक। अच्छा बच्चों, ये वाला इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट है, बोल रहा है आपको सिंपली इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बैंक से 400, तो कोई बात नहीं, हमारी इनकम ही तो है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमको बैंक से, 400 रुपये, तो आपको ये शो करना पड़ जाएगा इनकम साइड, सिंपल है। फिर बच्चों सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो बच्चों हमने कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर की सेल करी, वहाँ से भी हमारे पास पैसा आया। कितने की सेल करी हमने, 150 रुपीज़। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं, यहाँ से भी इनकम ही होगी जब आप ड्रामा टिकट्स बेचोगे तो। ये इनकम हुई कुछ 1050। ठीक है बच्चों, तो मैंने अपनी रिसिप्ट साइड सारी ख़त्म कर दी। अब हम आते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में सबसे पहले बच्चों सैलरीज़ गिवन है, तो हमको सैलरीज़ शो करनी पड़ेगी कि सैलरीज़ थी हमारी 2,000 रुपीज़। रिपेयर एक्सपेंस बच्चों, ये भी एक्सपेंस ही है। रिपेयर एक्सपेंस है 500। ठीक है बच्चों, तो 500 के रिपेयर एक्सपेंस। फिर बच्चों फर्नीचर है। अब देखो बच्चों, फर्नीचर हमारा एक एसेट है, तो वो हमारे लिए रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। तो हमको उसको यहाँ डालना पड़ेगा बच्चों कि हमने कोई फर्नीचर ख़रीदा होगा अपने बिजनेस के लिए 6,000 रुपीज़ का, तो वो मेरे लिए एक एसेट है। फिर बच्चों मिसलेनियस एक्सपेंस है, तो शायद हम ये सॉल्व कर चुके हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट भी हमने यहाँ पे डाल दी, इन्वेस्टमेंट हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाली थी बच्चों, इसको भी अब नहीं लिखना। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम भी हम कर चुके हैं सॉल्व। फिर है बच्चों बिलियार्ड टेबल 8,000। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी यहाँ पे कि हमने 30,000 का बिलियार्ड टेबल ख़रीदा, जिसमें से 22,000 रुपये मैंने उसी टाइम वहीं पे कर दिए, और हमारे 8,000 रुपये फिर क्रेडिटर बन गए। तो क्योंकि यहाँ पे बिलियार्ड टेबल मैंने 8,000 रुपये पे करे हुए हैं, इसका मतलब पेमेंट साइड ये गिवन है, इसका मतलब इन क्रेडिटर्स को मैंने 8,000 रुपये पे कर दिए। यानी अब बिलियार्ड टेबल जो 30,000 के यहाँ थे, वो वाले बिलियार्ड टेबल हमारे इस वाली बैलेंस शीट में तो आएंगे,
30,000, लेकिन वो 8,000 रुपये के जो क्रेडिटर थे, ये वाले क्रेडिटर, ये वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएंगे बच्चों, ये वाले इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, क्योंकि हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड हमको बिलियर्ड टेबल दे दी 8,000 की, यानी हमने इनको पे कर दिया। अगर कहीं ये लाइन नहीं होती, मतलब अगर ये लाइन नहीं होती कि बिलियर्ड टेबल यहाँ पे नहीं होता, तो फिर हमको वो वाले ओपनिंग वाले जो क्रेडिटर हैं 8,000 वाले जो ये क्रेडिटर हैं बच्चों, ये वाले क्रेडिटर भी मेरे को यहाँ पे शो करने पड़ते। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट था, इसी पॉइंट के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, बाकी तो इसमें कुछ इतना था नहीं खास। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है बच्चों पेपर इंक एटसेट्रा 150। तो बच्चों सिंपल एक्सपेंस है ये, पेपर एंड इंक 150। उसके बाद है बच्चों ड्रामा एक्सपेंसेस, ड्रामा के खर्चे हुए हमारे 500। ठीक है, तो ये भी एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस है बच्चों ये। नेक्स्ट बच्चों कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्लोजिंग गिवन है, तो ये क्लोजिंग ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। $2650 और कैश एट बैंक है 7200। ठीक है बच्चों, तो लगभग सब खत्म हो गया हमारा, अब हमको सिर्फ क्लोजिंग करनी है। तो चलिए पहले ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज कर देते हैं हम। ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों इस तरफ आ रहा 44,000, जबकि जिसमें से 38 जाएंगे तो आंसर इज 36,000 बच्चों आ जाएगा हमारा सरप्लस एज बैलेंसिंग फिगर। इस 36,000 को बच्चों आपको कहाँ लिखना होता है, एक मिनट बच्चों मैंने गलती कर दी, ब्लेंडर, सरप्लस नाम से नहीं आता ये कैपिटल फंड नाम से आता है। कैपिटल फंड नाम से आता है ना बच्चों ये बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट का जो बैलेंस होता है वो कैपिटल फंड नाम से आता है, 36,000 रुपीज़। तो बच्चों कैपिटल फंड मैंने निकाल लिया है, उसका ओपनिंग बैलेंस जो कि आया 36,000 रुपीज़। अब बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर भी क्लोज कर लेते हैं, तो इसको देखते हैं बच्चों किस तरफ इसमें सरप्लस आ रहा है या फिर इसमें डेफिसिट आ रहा है, इसका टोटल करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो हमारा आ रहा है, इसमें बच्चों सरप्लस आ रहा है हमारा, बैलेंसिंग फिगर सरप्लस आएगा बच्चों। मैं इसका टोटल कर देता हूँ, एक मिनट। तो बच्चों इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 20,450। तो बच्चों 20,450 में से जब आप ये सारी चीज़ें लेस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16,650। ये आपका सरप्लस आ जाएगा जो कि बुक से मैच कर रहा है। इस चीज़ को बच्चों फिर हम सरप्लस को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं कैपिटल फंड में, सरप्लस 16,650, ये आ जाएगा 52,650। तो बच्चों इस तरफ का टोटल आ रहा है 53,040 रुपये। इस तरफ का एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, इस तरफ भी 53,040 ही आ रहा है। तो बच्चों अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये रहा बच्चों इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये रही बच्चों इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 की, और वर्किंग नोट में बच्चों हमने बनाई थी इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट, तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इसके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे। अब मैं आपको आपका होमवर्क दे देता हूँ बच्चों, तो होमवर्क आप नोट डाउन कीजिए मेरे साथ साथ। होमवर्क है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन, सॉरी ये इलस्ट्रेशन है आपके, ये इलस्ट्रेशन है, मैं अभी बताऊंगा कहाँ पे। इलस्ट्रेशन 10 और इलस्ट्रेशन 11 ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 1.8। और कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बच्चों आपको, ये क्वेश्चंस हैं आपके, ये भी आपको मिलेंगे आपकी न्यू बुक में। ये बच्चों आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये होमवर्क करना है। आप जब बच्चों ये इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे तो आप जब पेज टर्न करते जाओगे बच्चों, तो आपको आगे आने वाले पेजेस के बाद ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 17। अगर आप चाहो तो मैं आपको इसका पेज नंबर भी बता देता हूँ। तो बच्चों ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 1.14 के पास। ठीक है बच्चों, तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपके डाउट आए वो वीडियोस में मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो तब तक घर पे रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। और अब ये चैप्टर बच्चों ख़त्म होने ही वाला है, बस इसके कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं जो मुझे कराने, फिर ये चैप्टर बच्चों ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।